सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के लिए और प्रवासी श्रमिकों के लिए फेरी नीति से आच्छादित होने वाले ठेला, खोमचा, रेहड़ी, पटरी व्यवसायी या अन्य रोज कमाने वाले उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। भदोही की कालीन, अलीगढ़ का ताला, बनारस की साड़ी, मेरठ का बैट और कन्नौज का इत्र। न जाने यूपी में ऐसे कितने उद्योग हैं जो पूरे भारत में जाने जाते हैं, लेकिन वक्त की मार से उनका दम घुट रहा था। अब 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के ऐलान के बाद एक उम्मीद जगी है। कोरोना संकट ने हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल मार्केट, लोकल सप्लाई चेन, इसका भी महत्व बराबर समझा दिया है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है। आज हम आपको यूपी के उन उद्योगों की स्थिति को दिखाएंगे जो थोड़ी मदद मिलने के बाद ग्लोबल लेवल पर यूपी का नाम रोशन करेंगे। ये उद्योग न सिर्फ रोजगार देंगे बल्कि अपने शहरों की तकदीर बदल देंगे। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। 20 लाख करोड़ के इस पैकेज से आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई रफ्तार मिलेगी। सीएम योगी ने कहा है कि इस पैकेज से यूपी में करीब 3 करोड़ लोगों को फायदा होगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के मिशन में भी मदद मिलेगी। इस ऐलान के बाद काशी के बुनकरों में नई उम्मीद जगी है। ऐसा है कि जो है मटेरियल का दाम बढ़ते जा रहा है, आगे जो है रेट बढ़ ही नहीं रहा है। अब बढ़ रहा है जो है वो अपना भला कर रहे हैं, मजदूरा का भला नहीं हो रहा है। इसमें रोजी छिन गया, भाई जीएसटी लग गया। ये हुआ था कि जो गरीबों का भला होगा, क्या भला है? एक दवा भी लेने जाते हैं जीएसटी हमको देना पड़ता है। 20 रुपये के मोबाइल में रिचार्ज बढ़वाते हैं तो जीएसटी देना पड़ता है। ये कौन दे रहा? गरीब दे रहा कि नहीं दे रहा? क्या भला हुआ गरीब का? मजदूरी नहीं बढ़ा हम लोग का। काशी के कारीगरों की ऐसी शिकायतें हैं और इन्हीं शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान कर चुकी है, जो बुनकरों की दुनिया में खुशहाली लाएगा। आपको क्या लगता है 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज जो बुनकर हैं, जो धागे बुनते हैं या जो खिलौने बनाते हैं, उनकी जिंदगी को, ठहरी हुई जिंदगी को रफ्तार दे पाएगा? रजनीकांत जी, देखिए, हम सभी लोग प्रधानमंत्री जी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने देश के इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक पैकेज इस कोरोना के संक्रमण काल में दिया, और जिससे कि ये पूरा का पूरा जो 1 अरब 30 करोड़ लोग भारत के हैं वो फिर से खड़े हो जाएंगे। वो चाहे जिस भी व्यवस्था के लोग जुड़े हुए हों, उसमें सबसे बड़ा जो उद्योग है एमएसएमई सेक्टर में, वो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट है। भूमिहीन महिलाओं का खेती का काम है। दिखा रहे हैं यहाँ पे कि बनारस का मेटल क्राफ्ट का जो काम है कसेरा लोगों का, ये बनारस का, मिर्जापुर का या संत कबीर नगर में ये काम होता है मेटल क्राफ्ट का। ये मेटल क्राफ्ट का काम ये ग्लोबल होगा लोकल से। जैसे कि उदाहरण के तौर पे ये जो आप ये पीतल की पिचकारी देख रहे हैं, आज भी ये हाथ से बनती है और इसमें भी कीटनाशक का प्रयोग करके सैनिटाइजेशन के लिए जो है इसका प्रयोग किया जा सकता है, और ये पूरी दुनिया में हाथ से बन करके सामान जा सकता है। या ये ग्लास हम प्लास्टिक की जगह और चाइना के हम कप और बर्तन की जगह तांबे की गिलास का, जिसका आयुर्वेद में उल्लेख किया गया है, जो कोरोना से भी मुक्ति दिलाने का काम करेगा, ये ग्लोबल होगा। तो ये जो पीतल के बर्तन हैं, मेटल के उत्पाद हैं, या लकड़ी का खिलौना, ये लकड़ी का खिलौना बनारस का बहुत, जिसे कह सकते हैं, बहुत प्राचीन हुनर है। बहुत प्राचीन हुनर है, और ये पूरी दुनिया में ये खिलौना ये यहाँ से बन करके, और ये गुड़िया के अंदर में गुड़िया, इस कोरोना के काल में ये भी ये चीजें जो है, तो ये
इसका ग्लोबल होगा। यहाँ पे इस हाथी से लेकर के गुड़िया से लेकर जितने भी उत्पाद हैं, लकड़ी का खिलौना, यहाँ से ये ग्लोबल होगा। या जो स्टोन क्राफ्ट का काम है, हम जब स्टोन क्राफ्ट की बात करते हैं तो इसमें एक क्राफ्ट है, हाथी के अंदर हाथी के अंदर हाथी, ये शिल्पकार बनाते हैं इसको। तो ये जीआई उत्पाद है। अब देखिए इस पे ये भारत का जो है, इस पर प्रवासी भारतीय दिवस का सिंबल भी बना हुआ है इसके मस्तक पे। ये पूरी दुनिया में ये ग्लोबल होगा। साड़ी के कारोबार में कई तरह के लोग लगे रहते हैं। कोई रंगाई करता है तो कोई कताई करता है, कोई साड़ियों की पैकिंग करता है तो कोई कढ़ाई के काम में लगा रहता है। लाखों लोगों के लिए ये जिंदगी है। बनारस में साड़ी के कारोबार में लगभग 4 से 6 लाख लोग जुड़े हुए हैं। वो हैंडलूम में भी हैं, पावरलूम में हैं, धागा, मतलब रेशम को लाने से लेकर के साड़ी को उपभोक्ता तक पहुंचाने के बीच की जो प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया में वाराणसी अकेले में 4 से 6 लाख लोग सीधे शामिल हैं। और पूर्वांचल में के सारे अगर उसको हम ले लें तो लगभग 20 लाख लोग इसमें सीधे के सीधे जुड़े हुए हैं। जो रुका हुआ करघा है, जिसको कबीर ने कभी साड़ी जिसे बुना था, कबीर ने जिसे बुना था, तो वो करघा एक बार फिर चलेगा। और इस बार सिर्फ चलेगा नहीं, बल्कि उसकी पहचान ग्लोबल होगी, उसकी पहचान इंटरनेशनल होगी। और इस बार वो सिर्फ चलेगा नहीं, इस बार वो कुछ काशी की इस भव्य कलाकृति, इस भव्य तस्वीर की तरह और दमकेगा और निखरेगा। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। कारपेट सिटी भदोही 16वीं सदी से भारत ही नहीं दुनिया में कालीन के लिए मशहूर है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन दिनों यहाँ के सिर्फ 20% फैक्ट्रियों में ही काम हो रहा है। पीएम मोदी के पैकेज के ऐलान के बाद एक उम्मीद की वजह से ये लोगों को अपनी ओर खींचती रही है। भदोही की निर्मित हस्तनिर्मित कालीनों को भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पसंद किया जाता है। भदोही से अमेरिका सहित कई देशों में कालीन का एक्सपोर्ट होता है। लेकिन बीते दिनों जिस तरह से लॉकडाउन लगा, बड़े पैमाने पर हुआ है, यहाँ से बुनकरों का पलायन हुआ है और जो कालीन की कंपनियां थी वह बंद पड़ी हुई हैं। क्या 20 लाख करोड़ के पैकेज में भदोही के लिए भी कुछ है? क्या भदोही के दिन फिर लौट आएंगे? पीएम मोदी के 20 लाख करोड़ के पैकेज के ऐलान के बाद से ये सवाल लोगों के मन में है और एक उम्मीद भी है कि भदोही के लोकल उद्योग के अब दिन लौट आएंगे। अब जिस तरह से आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है, उससे किस तरह की उम्मीदें हैं, बात करने के लिए हमारे साथ संजय गुप्ता जी हैं। ये बताइए कि अभी किस तरह के हालात हैं इंडस्ट्री के? देखिए, हम लोग का जब से लॉकडाउन हुआ है लगभग 1.5 महीना हो गया है और 1.5 महीने में लगभग पूरे इंडस्ट्री का 2000 करोड़ के आसपास नुकसान हो चुका है। और इस समय अगर हम उबर भी जाते हैं कोरोना से, तो हमारे जो मेन मार्केट हैं अमेरिका और यूरोप, तो वो ऑलरेडी इतने प्रॉब्लम में है, तो हमको नहीं लगता कि वो उनको 2 साल से पहले वो उबर पाएंगे। इसलिए हम लोग को अभी समय लगेगा अपनी व्यापार को पटरी पे लाने के लिए। भदोही के लोगों के हाथों में हुनर है और ये लोग मेहनती भी हैं। भारत की परंपरागत कलाओं की जड़ें काफी गहरी हैं और आज भी ये हाथ इस रोजगार को जिंदा रखे हुए है। भदोही के धागों के ताने बाने को वक्त ने थोड़ा कमजोर कर दिया, लेकिन अब कारपेट सिटी नाम से मशहूर भदोही का वक्त बदलने के लिए सरकार ने कोशिशें शुरू कर दी हैं। कल प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 20 लाख करोड़ रुपया दिया जाएगा, उससे किस तरह की उम्मीदें हैं आप लोगों को? देखिए, उसके लिए हम लोगों ने सरकार के पास अपने प्रॉब्लम्स पहुंचा दिए हैं और किस मद में हम लोग को पैकेज चाहिए, जैसे ROSL हो गया और भी कई मद है जिसके लिए हम लोगों ने उनको दिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि चूंकि हम 20 लाख लोगों को एम्प्लॉय करते हैं अपने इस क्षेत्र में, इस वजह से हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि हम लोग को कुछ न कुछ अच्छा पैकेज मिलेगा जिससे हम अपने व्यापार को पटरी पे ला सकें। भदोही में कालीनों की बुनाई का काम 16वीं सदी से चल रहा है। कुछ ईरानी बुनकर भदोही के माधोपुर गांव में आए और यहां पर खड्डियों की स्थापना की। तभी से यूपी का ये छोटा जिला कालीन के लिए मशहूर हो गया। यही नहीं, भदोही के आसपास के इलाकों में भी कालीन उद्योगों ने लाखों लोगों को रोजगार दिए हैं।
उम्मीद क्या है आप लोगों की, क्या क्या चीजें होनी चाहिए इसमें? देखिए, एक तो है कि मेन चीज कि जब कोई चीज एक्सपोर्ट होता है तो उसके लिए टैक्स रिबेट मिलता है, तो वो ऑलरेडी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मिल रहा है, लेकिन कारपेट इंडस्ट्री में हम लोग हैं लेकिन हम लोग को नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए हम लोगों ने ये उम्मीद किया है कि वो हम लोग को 4% रिबेट मिलेगा। चूंकि एक्सपोर्ट इस समय काफी कम हो गया है, व्यापार घाटा बहुत ज्यादा हो चुका है, तो अगर जो कुछ भी माल जा रहा है उससे हम सोचते हैं कि उससे हमारा व्यापार घाटा कुछ कम होगा और जिससे कि हम अपने व्यापार में वापस गति से आ सकेंगे वापस। पिछले एक दशक को छोड़ दें तो कालीन का निर्यात काफी अच्छा रहा। 2010 में भदोही को जीआई का ठप्पा भी मिला था, जिसके आधार पर 9 जिलों में बनाए कालीनों को भदोही के हस्तशिल्प कालीन के नाम पर बेचा जाने लगा। लेकिन बढ़ती महंगाई और मजदूरी की वजह से भदोही से मजदूरों का पलायन होने लगा। आज के दिन ये उद्योग बुरे दौर से गुजर रहा है। देखिए, बुनकरों के लिए तो सरकार हमेशा ही करती रही, जैसे बीमा योजना हो गया और लूम्स बांटना हो गया। हमारे इलाके में यहाँ पे कई जगह सरकार ने लूम्स बांटे हैं और हम लोग सरकार से डिमांड करेंगे कि अगर उनके लिए भी कुछ ऐसा पैकेज लाया जाए जिससे उनको डायरेक्ट मदद मिल सके, तो ये बहुत ही बड़ी आर्थिक हेल्प होगी। दूसरी चीज की हम लोगों ने मांग भी किया है कि अगर हम लोग के बुनकर्स को मनरेगा के साथ अटैच कर दिया जाए तो इससे एक बहुत बड़ा क्रांति आएगा हमारे व्यापार में, क्योंकि हम जो भी माल बनाते हैं उसमें लगभग 60% लेबर होता है। तो जो मटेरियल हम यहाँ से अगर 100 रुपए का एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें 60 रुपए का लेबर पोर्शन होता है जो एक्सपोर्ट होता है, 40 रुपए का ही हमारा मटेरियल उसमें एक्सपोर्ट होता है। मतलब ये कहा जाए कि आर्थिक पैकेज एक संजीवनी होगा इंडस्ट्री के लिए। जी देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो कल कहा है 20 लाख करोड़ का उन्होंने जो पैकेज ऐलान किया है, वो एक संजीवनी बूटी के पहाड़ की तरह, हनुमान जी के ला के तरह उन्होंने यहाँ पे धर दिया है। और इसी संजीवनी से भदोही का कालीन उद्योग जिंदा होगा और फिर से दुनिया के बाजारों में यहाँ की दरी और कालीन का बोलबाला बढ़ेगा। कहते हैं सपना और लगन दो अलग अलग प्रवृत्तियां हैं, लेकिन अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो मन में लिए संकल्प पूरे हो जाते हैं और इसके लिए सरकार ने कोशिशें शुरू कर दी हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि 2 साल में 3 साल में हम लोग अपनी वापस स्थिति में आ जाएंगे, जिससे सरकार को रेवेन्यू बढ़े, हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा और सरकार को उसे टैक्स के रूप में वो पैसा वापस भी चला जाएगा। ये हम लोग का लक्ष्य है। तो बिल्कुल सरकार जिस तरह से सरकार ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का घोषणा की है, उससे कालीन उद्योग को बड़ा लाभ मिलेगा और उद्योग के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। दिनेश पटेल, न्यूज़ 18, भदोही। कन्नौज की इत्र की खुशबू से हिंदुस्तान हमेशा महकता रहा है। जब भी कभी इत्र की चर्चा होती है तो कन्नौज का जिक्र जरूर होता है, लेकिन अब इत्र की चर्चा होने पर वहां की बदहाली भी सामने आती है। अपनी महक से सबको मोहने वाला ये शहर के बहुत सपने हैं, लेकिन अभी तक वो सरकार ने लॉकडाउन किया था, तो लॉकडाउन के चलते कहीं ना कहीं अब कच्चा मटेरियल जैसे जलाने के लिए कंडा या लकड़ी की आवश्यकता होती है, तो लकड़ी कंडा नहीं आ रहा था और इसी प्रकार से फूल भी नहीं आ रहा था। तो कहीं ना कहीं किसान भी खेतों पर नहीं जा रहे थे, तो फूल इस वजह से नहीं आ पा रहा था। तो जब ना फूल आएगा, ना कंडा आएगा, ना लकड़ी आएगी और ना ही लेबर आएगी, तो फिर इत्र कैसे बनेगा? तो इसलिए वो लॉकडाउन के चलते सब बंद हो गया था। लेकिन फिर सरकार के निर्णय के आधार पर जब सारे उद्योगों को धीरे धीरे खोला गया। इत्र का करीब 20,000 करोड़ का कारोबार है। कन्नौज में करीब 600 इत्र की डिस्टिलरी है, लेकिन अब यहाँ सन्नाटा पसरा है। कन्नौज का इत्र बाजार मंदा पड़ चुका है। अधिकांश डिस्टिलरियों में उत्पादन बंद है, मजदूर गायब हैं और दुकानों से ग्राहक नदारद। व्यापारी से लेकर दुकानदार तक लॉकडाउन में घुटनों के बल आ गए थे। दुकानों पर इत्र के खरीदार भी कम हो गए थे, लेकिन लॉकडाउन में थोड़ी छूट मिलते ही कुछ कारखाने शुरू हो गए। तो उसी के क्रम में ये कन्नौज के इत्र उद्योग को भी खोला गया। जब इत्र उद्योग खुला तो धीरे धीरे यहाँ के ऊपर लोकल प्रशासन ने, जैसे कंडे वाले हैं तो उसको कंडा लाने की छूट मिल गई, फूल वालों को फूल लाने की छूट मिल गई। तो इसी प्रकार से कारखाने में आधे लेबरों के साथ में काम शुरू करने की छूट मिल गई।
तो धीरे धीरे अब देख रहे हैं आप कि यहाँ पर 2 शिफ्टों में कारखाना चलता है। सुबह जो है इस समय के ऊपर यहाँ के ऊपर मिट्टी और मेहंदी की डेगे चल रही हैं, इत्र बन रहा है। और इसी प्रकार से रात में शाम को जो है वो जो बेला का फूल आता है जिसको हम लोग मोतिया भी कहते हैं, तो शाम को आता है, तो उसमें शाम को उसकी डेगें चलती हैं जो कि देर रात तक चलती हैं। तो इस प्रकार से अब मैं समझता हूं कि इस प्रकार से किसी को भी कारखाने को भी चलाने में अब किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आ रही है और धीरे धीरे पुराने टाइप से ही काम लगभग शुरू हो चुका है। लॉकडाउन में वही कारखाने खुले हैं जो आर्थिक रूप से थोड़े मजबूत हैं, लेकिन सैकड़ों उद्योग आज भी बंद हैं। उन्हें सरकार से मदद की दरकार है। नए पैकेज से ये कारोबार जल्द ही ऊंचाइयों को छुएगा और कन्नौज का इत्र फिर से दुनिया में खुशबू बिखेरेगा। प्रकार के जो भी व्यापार के केंद्र हैं सभी को कहीं ना कहीं मझोले उद्योगों को भी कुछ न कुछ राहत की बात कही है। और निश्चित रूप से तो एमएसएमई की एक छोटी सी इकाइयां हैं। कन्नौज के जितने भी इत्र कारखाने हैं तो मैं समझता हूं कि उनको सबको अनुदान मिलना ही चाहिए। तो ये थे हमारे साथ में सांसद सुब्रत पाठक जो बता रहे थे कि जो राहत पैकेज अभी मोदी जी ने ऐलान किया है उसमें भी कन्नौज को कुछ न कुछ सौगात मिलेगी। लोकेश दुबे, न्यूज़ 18 कन्नौज। तो एक अहम ऐलान और सभी की उम्मीदें एक बार फिर रोशन हो गई हैं। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए।